तो बाइक को कोल्ड स्टार्ट करें, पीछे लगेज बांधते। मैं तैयार हो चुका था एक राइड के लिए, वो राइड जो मेरे लिए कई मायनों में खास होने वाली थी। इस राइड में ऐसा क्या खास होने वाला था, ये तो अपन समय के साथ जान ही जाएंगे। तब तक के लिए मैं सुबह की ठंडी हवाओं को महसूस करता हुआ निकल पड़ा था अकेले एक नए सफर पे। तो यार फाइनली आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स मैं फाइनली एक लंबी राइड पे जाने के लिए निकल चुका हूँ। और लास्ट राइड जो मैंने लंबी की थी, इट वाज लाइक फ्रॉम पुणे टू बैंगलोर, विच वाज बैक इन सितंबर। ऑलमोस्ट 6 महीने बीत चुके हैं, मैंने लाइक जस्ट गॉट बिजी विद लाइफ, कोई लंबी राइड्स नहीं की, हार्डली कभी एक आध बिग गेट पे गया। फाइनली आज हम जा रहे हैं बॉम्बे फॉरेस्ट। सुबह के अराउंड 6 बज रहे हैं और अपन निकल चुके हैं ठंडी ठंडी हवाओं में। कुछ लोग दिख रहे हैं जो कि जॉगिंग कर रहे हैं, बाकी लोग सो रहे होंगे बिकॉज इट्स अ सैटरडे मॉर्निंग, पीपल आर सपोज टू टेक रेस्ट टुडे। पर हम निकल चुके हैं एंड ये फीलिंग आई कांट एक्सप्लेन दिस फीलिंग टू नॉन बाइकर मोस्टली। दैट फीलिंग कि जब तुम बहुत लंबे समय बाद एक राइड पे जा रहे हो, स्पेशली उससे एक दिन पहले जब तुम्हारे को वो फीलिंग आ रही होती कि ये कल राइड पे जाएंगे अपन, वो फीलिंग ऐसे बयां करना मुश्किल होता है। इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। तो उस फीलिंग के साथ अपन निकल पड़े हैं। अभी जल्दी ट्रैफिक से निकलते हैं। सुबह ट्रैफिक थोड़ा कम मिलना चाहिए, फिर सिटी के बाहर जाके आपको अपना सेटअप वगैरह दिखाते हैं। देन वी विल डिस्कस कि क्या रूट लेने वाले हैं एंड आगे का क्या प्लान है। तो भाई कितनी भी कोशिश कर लो, बैंगलोर और ट्रैफिक आर जस्ट टू इंसेपरेबल। वैसे मेरी भी गलती है, मैं भी थोड़ा लेट निकला था। आई वाज सपोज टू स्टार्ट एट 5:30 बट 6 बजे निकला। बट स्टिल मैन, स्टिल देयर इज ट्रैफिक। तो ये अपना सेटअप, वी हैव गॉट अ न्यू, ये नया भी अट्रैक्ट क्लॉमी बैग मंगाया था मैंने, टे बैग। और टैंक बैग तो मेरे पास बैंगलोर से, बैंगलोर वाली जो मैंने पुणे टू बैंगलोर राइड की सबसे ही है। ये रहा अपना प्यारा सा ड्रैगो, मस्त चमक रहा है एकदम। ये नई सीट भी मैंने खरीदी थी क्योंकि बैंगलोर वाली राइड में अगेन आई केम टू नो कि नॉट केम टू आई मीन लाइक आई फेल्ट कि हाँ यू नीड अ कुशन वाला सीट, बिकॉज ऐसे तो नहीं हो पाएगी लॉन्ग राइड इस बाइक पे। बाकी अपन ने पूरा लोड वोड कर लिया है ऑलरेडी। अपन अराउंड 30-35 किलोमीटर बाहर आ चुके हैं पुणे से, सॉरी बैंगलोर से। स्टिल पुणे इज ऑन माई टंग। बट हाँ, वी आर ऑलरेडी कम अराउंड 30-35 किलोमीटर्स आउटसाइड ऑफ बैंगलोर। अभी अपन यहाँ पे टोल पे है एक, जो बैंगलोर से बैंगलोर वाले में पहला टोल पड़ता है। सो लॉट ऑफ राइडर्स गोइंग ऑन देयर सैटरडे राइड्स जस्ट लाइक अस। अपन तो ऐसे 2-3 दिन की राइड पे जा रहे हैं, बट लाइक ऑफ कोर्स सैटरडे इज मेंट for bikers to go on these small rides, have fun, chill out, recharge for the coming week. और सनराइज ऑलरेडी हो चुका है। वी थॉट कि अपन सनराइज के टाइम पे ऑलरेडी ऑन द हाईवे, बट यू नो थिंग्स ऑलवेज डोंट गो एज पर योर प्लान। तो ठीक है, निकलते हैं अपन और मिलते हैं आप लोगों से। राइड के पहले 100 किलोमीटर्स वी हैव कंप्लीटेड एंड टिल नाउ एवरीथिंग इज जस्ट ऑसम। मज़ा आ रहा है राइड करने में। इतने दिनों बाद राइड पे निकले हैं, इतनी बढ़िया मक्खन जैसी रोड है, इतने प्यारे व्यूज़ हैं। तो
इट्स जस्ट ऑसम, मज़ा आ रहा है। ऐसे इस चक्कर में लाइक अर्लियर द प्लान वॉज टू स्टॉप एट 100 किलोमीटर्स फॉर अ ब्रेकफास्ट, बट ना ही इतनी थकान हुई है और ना ही इतनी भूख लग रखी है अभी, तो यही सोच रहा हूँ कि लाइक आई विल जस्ट ट्राई टू स्ट्रेच एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि पहली बार जब रुक के थोड़ा कुछ खा पी लेते तो फिर हल्का सा बॉडी हल्की सी ढीली पड़ जाती है इन वन में, वो फटीक थोड़ा बहुत किक इन करने लगता है। तो whenever I'm like going on these kind of rides, I always prefer कि जो first stretch है just keep it a long stretch, like 130, 140, 150 kilometers of non-stop ride, because then you have a very good base on which you can build, तो तुम जो प्लान लेके निकले होते हैं वो प्लान फुलफिल करने में इशू भी नहीं होते। तो यही प्लान है कि अब देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 120, 130 पे आई विल टेक अ स्मॉल ब्रेक, और अगर बीच में कोई अच्छा होटल वगैरह मिल गया तो विल स्टॉप फॉर अ ब्रेकफास्ट ऑल्सो। यार अभी तो मज़ा आ रहा है, मोटो ब्लॉगिंग में भी मज़ा आ रहा है। आई मीन लाइक without this I used to just travel, I mean whenever I am going on this long rides, इतना रुकता नहीं था फ़ोटो वोटो खींचने के लिए, but with this you बिकॉज यू नीड दैट कंटेंट, तो तुम रुक के शूट करते हो, तुम रुक के चीज़ों को एंजॉय करते हो, यू आर नॉट इन अ रश टू रीच समवेयर। सो ओवरऑल लविंग दिस एक्सपीरियंस। सो स्टार्टिंग में 100 किलोमीटर पे तो अच्छे अच्छे होटल दिखे थे, पर मैं रुका नहीं, और अब जब भूख लग रही है तो मुझे होटल ही नहीं मिल रहे ढंग के। देखते हैं कितने आगे चलना पड़ेगा, 130 किलोमीटर हो गए, लेट्स सी कब मिलता है एक अच्छा होटल। Finally we have got a good hotel. Let's take a small break here. किधर लगाई जाए बाइक, बाइक 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 इधर ही लगा देते हैं, सामने रहेगी तो दिखता भी रहेगा। लेट्स गो। So we have ordered an onion डोसा और साथ में थोड़ा बूस्ट मंगाया, वो बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। अपन यहाँ पे खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा पानी वानी खरीद लेंगे एंड देन मिलते हैं आप लोग से रोड पे। तो अपन ने खाना खा लिया, बढ़िया खाना था, उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट भी किया। आई थिंक अभी हम यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से रेस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द अंबारी गार्डन या भाई बढ़िया खाना था और मस्त वाइब भी है यहाँ पे, यू कैन सी मस्त छोटा सा गार्डन बना रखा है, बढ़िया बाथरूम फैसिलिटीज़ है। तो इफ़ यू आर ऑन दिस रोड यू कैन डेफिनेटली टेक अ ब्रेक यार। बाकी टेल बैग को हमने टाइटन कर दिया है, थोड़ा सा ये ढीला हो गया था पीछे से मोस्टली एंड द लेफ्ट हैंड साइड, तो टाइटन कर दिया है। उसके अलावा बाकी सब तो ठीक है। निकलते हैं, अभी अपने को 225 किलोमीटर और जाना है। सो मोस्टली वी विल टेक अ ब्रेक आफ्टर मे बी 1-2 ब्रेक्स और लेंगे अपन, क्योंकि एक तो फ्यूल का ब्रेक लेना पड़ेगा आई थिंक विद इन अनदर 80 to 100 किलोमीटर्स। तो 2 ब्रेक में आई थिंक वी शुड बी गुड। सो वी आर बैक ऑन द रोड, चलते हैं अब
सीधा 70-80 किलोमीटर बाद लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। भाई इतने सारे नारियल के पेड़ ले देख लिए ना, मतलब अब नारियल पानी पीने का मन कर रहा है, पर अभी खाना खाया है तो अभी तो नहीं पी सकते। देखते हैं आधे घंटे बाद कहीं मिलेगा तो अपन पी लेंगे। ऐसे मन है तो मन मारना नहीं चाहिए। तो भाई कितने सारे नारियल के पेड़ हैं भाई, हर तरफ नारियल का ही पेड़ है। सही है। Now we have left that NH75, the one which was Bangalore to Bangalore highway. अपन ये दूसरे हाईवे पे हैं। Road seems to be good till now. Let's see how this highway goes. And yeah, of course we have completed our 200 kilometers. Another 150 kilometers left to reach our destination. And I need to look for some petrol pump, क्योंकि अब सिर्फ 2 बार दिखा रहे हैं। एंड रॉयल एनफील्ड का फ्यूल इंडिकेटर कितना अच्छा है ये तो अपन सब जानते ही हैं। सो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। ओह, आई थिंक वी आर गोइंग अ लिटिल अपहिल नाउ। इंटरेस्टिंग रोड। लेट मी चेंज द POV. Oh, never mind. It was just a small flyover. No hilly area. भाई इसने तो काट दिया भाई। तो अपन ने पेट्रोल भरवा लिया। 750 के करीब का पेट्रोल डाला, विच वॉज बेट वट इज़ अम्यूजिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे लगा था कि कम से कम 8-9 लीटर पेट्रोल तो जाएगा, बस से 7.3 लीटर्स गए। तो इफ़ वी डू द मैथ्स इट्स ऑलमोस्ट 27 और 28 kmpl, विच इज़ वेरी हाई फ्रॉम फॉर GT। आई मीन द बेस्ट मैंने अभी तक जो निकाला था इट वॉज ड्यूरिंग माई गोवा राइड, जो कि अराउंड 25-26 था। दिस वन इज़ इवन बेटर देन दैट। यहाँ पे अपने को पावर तो नहीं मिला तो नॉर्मल ही डलवाया है। लेट्स सी कि नॉर्मल कैसा बिहेव करता है। आई थिंक मतलब अब थोड़ा बहुत तो माइलेज में टिप आएगा ही ऑफ कोर्स, बिकॉज नाउ वी आर नॉट ऑन द on like NH75 kind of way. This is more like a state highway. भाई एक तो ये
finally place where I can see some vegetation. Last 20-30 kilometers were, I mean, like very tough. एक तो सूरज इतना तेज, दोपहर की गर्मी, अंदर से पूरा पसीना पसीना हो गया मैं. ऊपर से रोड वॉज नॉट इन द बेस्ट कंडीशन के अंदर, तो टाइम भी लगा और धूप में जले हुआ अलग. पर भाई जो खुशी मिली जब मैप में ये ग्रीन ग्रीन दिखा, एकदम मज़ा सा आ गया कि भाई अब थोड़ा सा आराम मिलेगा. एंड लाइक इन सारी चीज़ों की वैल्यू तो पता चलती है जब काफ़ी देर तक ना मिला. इतने देर से धूप में रहने के बाद जब इधर आया तो भाई जो सुकून मिला है, मज़ा ही आ गया. तो क्या व्यू है, मतलब मज़ा ही है. दोनों साइड पेड़ और मस्त बीच में रोड. ऐसी रोड से बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है. लाइक दीज आर नॉट दोज फास्ट एंड फन रोड्स ऑफ हाईवेज, बट इनका एक अपना मज़ा है, इनमें अपनी पीस है कि यू जस्ट क्रूज. यहाँ पे 100 पे चलाने का मन नहीं करता, यू जस्ट क्रूज एट नॉर्मल 60-70 एंड enjoy the nature, enjoy the views, just be a part of nature. Love this part. And I'm assuming कि अब आगे काफ़ी देर तक ऐसा ही रहने वाला है, but let's see, hopefully ऐसा ही रहे, ज़्यादा मज़ा आएगा. भाई ऐसी रोड और मस्त सूदिंग सा म्यूज़िक बज रहा है अभी कानों में, जो पिछले आधे एक घंटे की थकान थी सब ऐसे चुटकी में निकल गई. ये फाइनली बढ़िया रोड आ गई. अब हो गए कर्व्स, अब चलेगी बाइक, अब आएगा और भी ज़्यादा मज़ा. Man, you have to see this.
see the beauty. क्या तो मज़ा आ रहा है यार इन रोड्स में चलाने का. Someone who has done this will understand this feeling. It is just so fantastic. बीच बीच में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो थोड़ा मज़ा ख़राब कर देती हैं पर बाकी बहुत मज़ा आ रहा है भाई इस रोड्स पे चलाने में. Last 50-60 kilometers I've been riding through these twisties and they are super fun man, super fun. अभी भी अपने को 67 किलोमीटर्स करने हैं. दैट मीन्स अपन ने 300 किलोमीटर कर लिए हैं भाई. ध्यान ही नहीं गया मेरा कि 300 किलोमीटर हो गया. 308 किलोमीटर हो चुके हैं एंड वी आर येट टू ride for another 67 kilometers. Actually it will be less than 67. 67 is the sunset point जहाँ पे शाम को जाना है. जो अपना होटल है that is I think 2-3 kilometers beforehand. So another 62 to 63 kilometers. ऐसी रोड्स रहेंगे तो भाई कब निकल जाएंगे 60 किलोमीटर पता भी नहीं चलेगा. मतलब ऐसी नहीं पहले वाली जैसी. होप यू गॉट इट. अभी वाली तो बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा तो इन रोड्स में भी है पर वही है कि यू कांट लीन ऑन दीज रोड्स. यू हैव टू बी अ बिट मोर कॉशियस कि आगे पता नहीं कैसा हो जाएगा. और सूरज देवता फिर से बाहर आ गए. पिछले 10 मिनट से ये बादल में छुपे हुए थे तो मस्त हल्का सा ठंड सी ब्रीज आ रही थी. बाहर आ गए हैं तो फिर से थोड़ी गर्मी होने लगेगी. ठीक है जब बाइक पे चल रही है तब तो उतनी गर्मी नहीं लग रही. whenever I am taking like small breaks that time it's feeling a lot hot. तो मैं सोच रहा था कि जैकेट उतार दूँ पर वो भी नहीं उतार सकता क्योंकि अंडरनीथ जो लेयर पहनी है वो भी ब्लैक है. इट विल जस्ट गेट हॉट इवन फास्टर. तो यही अटायर के साथ एंड तक जा रहे हैं अपन. ओह इतनी सारी गायें छोटी छोटी. अरे बीच बीच में ऐसे कुछ गुनगुना दूँ तो समझ लेना कि वो गाना बज रहा है मेरे हेलमेट में.
एंड देन जब बीट ड्रॉप वगैरह आता तो इंसान से रुका नहीं जाता, इट्स लाइक वो गा ही देता है। तो वही भाई मस्त मज़ा आ गया। सूरज देवता फिर से बादल में चले गए हैं एंड मस्त रोड भी चालू हो गई है, लाइक सोने पे सुहागा। लेट्स गो। यहाँ पे गाय बहुत छोटी छोटी हैं। ओ भाई आराम से, तुम तो गीला कर दोगे। अपने को श्रीनगर ही जाना है, विच इज़ अनदर 37 किलोमीटर्स, एंड फिर वहाँ से अनदर 20 किलोमीटर्स है अपना। इट इज़ अनदर 37 किलोमीटर्स और दीज टू स्टेज आर देयर। क्योंकि एज़ पर मैप श्रीनगरी तक ऐसी रोड है, बट देखते हैं, मे बी मुझे ये फूल पत्तियाँ, इज दैट जैस्मिन? पता नहीं, कोई तो फूल है, दोनों साइड वही लगा है। Well, this is why you should know how to do engine braking। और इतना ध्यान भी नहीं भटकाना चाहिए। माई बैड। अरे वाह, भाई इस पे रुक सकते हैं क्या? बहुत छोटा सा है, शायद रुक नहीं पाएंगे। भाई मस्त भी है। सो देयर इज़ वन थिंग जो मैं हर बार वीडियो ऑन करता था और मैं हर बार बताना भूल जाता था। सो दिस ट्रिप इज़ स्पेशल फॉर मी फॉर 2 रीजन्स। ऑफ कोर्स फर्स्ट वन तो यू गाइस नो कि आई एम स्टार्टिंग व्लॉगिंग, तो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी स्पेशल वन। द सेकेंड रीज़न इज़ दैट मी एंड ड्रैगो वी आर अबाउट टू कंप्लीट 20,000 kilometers together. So we are almost close to 19,500 I believe, or 19,600, and by the time this trip will be over we will cross the 20,000 mark. Still remember the day I bought it, and like it has been 2.5 years, and boys say that they are not good with dates and everything, but just ask them when they bought their bike and they will be able to tell you the exact date. Well, for me it's June 18th. I still remember the date. I still remember when I first sat on it. And it has been a long journey, but here we are. We are close to 20,000 kilometers, and cheers to another 20,000 which will come in future, because we have a long way to go, buddy. बाकी तब तक व्यूज़ एंजॉय करो तुम लोग, मैं भी कर रहा हूँ। Oh man, such a beautiful plantation. Not sure किस चीज़ का है, but Balandur plantations, Balanur plantations, पता नहीं क्या था, but whatever it was beautiful. भाई क्या तो मस्त व्यू है यार। Oh, couple of cyclists.
अभी नारियल पानी पीने का मन था बट नारियल पानी नहीं मिला, तो अभी वी आर ड्रिंकिंग गन्ने का जूस। इसलिए नाम ही भूल गया था मैं। इससे ज़्यादा पानी प्यास लगी पानी के लिए तो करें। So this is our stay. इसका नाम है आई थिंक मिथिला होम स्टे या मिथिला नेचर स्टे। ये ड्राइवर खड़ा, हमने पूरा अनलोड कर दिया सामान। इसका ये सिंक हो रहा है क्या? आई थिंक इट्स गुड। काफ़ी चला है आज ये। The seat really helped actually. It's a good seat, you can give it a try. I think एयर वाली इससे ज़्यादा बढ़िया होती है बट शायद मेरे को वो मिली नहीं थी। I went ahead with the gel वाली। Let me show you guys the views. तो अभी अपन अपने स्टे से जा रहे हैं अगुम्बे घाट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू द सनसेट पॉइंट। केम टू नो क्या क्लाउड्स हैं तो नॉट श्योर कि सनसेट दिखेगा कि नहीं, बट ठीक है एटलीस्ट लेट्स गो टू द सनसेट पॉइंट। देर आर टोटल 14 हेयर पिन बैंड्स हियर एंड द सनसेट पॉइंट इज़ ऑन 14th, but for us it will be first one because 14th from Udupi side, from this side it will be first only। तो सनसेट व्यू पॉइंट चलते हैं, आपको सनसेट दिखाते हैं अगर मैं खुद देख पाया तो, वरना कोई नहीं, अगली बार आएंगे कभी और फिर से। सन तो दिख रहा है भाई साहब, मज़ा आएगा। चलो 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 जल्दी जल्दी चलते हैं। ही वेयर इज़ द व्यू पॉइंट, वेयर इज़ द व्यू पॉइंट, वेयर इज़ द व्यू पॉइंट। ये डूबता हुआ सूरज और ये ठंडी हवाएं आज की राइड की सारी थकान अपने साथ ले जा रही हैं। रास्ता भी और बाकी है, बस आज का सफर यहीं खत्म हुआ। कल फिर निकलेंगे नए रास्तों के साथ, नए किस्सों के लिए। तब तक के लिए आप सबको अलविदा।